अब हम लोग सीखते हैं किलोवाट आवर। पहले उसके हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा और डिस्कस कर लें। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, या फिर पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, चाहे जैसे पढ़े आप, एक ही फॉर्मूला है। हम लोग ने क्या पढ़ा है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर किसमें मेजर की जाती है? वॉट में। और एनर्जी किसमें मेजर की जाती है? जूल में। और टाइम किसमें मेजर किया जाता है? सेकंड में। तो जूल इज इक्वल टू वॉट सेकंड। 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट सेकंड, ये हम लोग कह सकते हैं। आपसे कई बार एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वॉट इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। भाई किलोवाट आवर में क्या मेजर किया जाता है? पावर, एनर्जी, वर्क डन या फोर्स? बताइए। एनर्जी। वेरी गुड। आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है, बिजली का बिल जहां से नापा जाता है, वो उसकी भी 1 यूनिट जो होती है वो किलोवाट आवर होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी सप्लाई इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज? तो कमर्शियल यूनिट है 1 किलोवाट आवर। अब क्योंकि ये हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि एनर्जी की यूनिट है, तो ये जूल में भी कन्वर्ट हो सकती होगी। तो चलिए करते हैं इसको। 1 किलोवाट आवर। किलोवाट जो है वो भी वॉट का 1000 टाइम्स है, इस बात को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 1 kW 1 आवर, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब इसे हम लोग कर सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ भाई के किलो है ना। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट होता है। आप ये भी 1 हटा सकते हैं चाहे तो, 10⁻³ वॉट होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट की जगह 10⁻³ वॉट लिख दिया। 1 आवर को हम लोग ने 3600 सेकेंड में लिख लिया, ये भी सभी लोग जानते हैं। तो एक तरीके से ये 3600 इंटू 10⁻³ वॉट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड हो गया। हमने क्या सीखा था? वॉट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड जो होता है वो जूल होता है। इसे 3.6, ये सब तो करना जानते हैं ना आप। 3600 है अगर, तो यहां डेसिमल होगा, यहां माइग्रेट किया, यहां माइग्रेट किया, यहां माइग्रेट किया, 3 डेसिमल इधर आ गया, तो 3 ये और 3 ये, 3 3 6। तो 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड की जगह में लिख देता हूं जूल। तो एक तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अभी भी पूरे इंडिया में जो बिजली का रेट है वो इस तरह से 5 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए 8 रुपए है, 8 रुपीज पर यूनिट का मतलब ये है, इलेक्ट्रिसिटी रेट अगर है, इलेक्ट्रिसिटी रेट अगर है मान लीजिए 8 रुपीज पर यूनिट, तो यही है 1 यूनिट। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 8 रुपए हमें देने होते हैं इतनी एनर्जी खर्च करने के लिए। अब ये भी आपको लग रहा होगा यार 10⁻6 तो मतलब काफी ज्यादा है, बहुत बड़ा यूनिट है। इसको और देसी तरीके से समझिए अपनी भाषा में कि 100 वॉट का बल्ब होता है, मतलब कोई भी चीज लें तो 100 वॉट का होता है। चलिए, तो मेरे पास है भी, थोड़ा मेहनत करके निकाल सकता हूं मैं। अब जैसे ये बल्ब, क्या आजकल तो एलईडी का जमाना है, तो इसमें मैं देख सकता हूं, इसमें 9 वॉट लिखा हुआ है, 9W लिखा हुआ है। ठीक है,
तो मोटा मोटी मान लेते हैं 10W का होगा। तो पहले आप लोग जरूर देखा होगा, आपने फोटोग्राफ्स में देखा होगा, असली में भी देखा होगा, अभी इतने छोटे भी नहीं आप लोग, कि इस तरह का बल्ब होता था, उसमें ट्रांसपेरेंट कांच होता था और इसमें ऐसे फिलामेंट लगा होता था। ये जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? W का। W केमिस्ट्री में टंगस्टन है ना। आजकल वो टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो गई है, अब ये आ गया है, ठीक है। तो 100 वॉट यानी कि एक जो वो कांच वाला बल्ब होता था ट्रांसपेरेंट वाला, वो इस ऐसे 10 के बराबर एनर्जी खर्च करता था। अब 8 रुपए हमें कब देने होंगे? जब 100 वॉट का एक बल्ब हम 10 घंटे तक जलाएंगे, तब ही तो होगा 1000। देखो 100 इंटू 10 1000 वॉट आवर, यानी कि 1 किलो वॉट आवर। अब आपको बात समझ में आई कि अगर ऐसे 10 बल्ब हम लोग 10 घंटे लगातार जलाएंगे, तब भी हमें सरकार को केवल 8 रुपए ही देने होंगे, है ना। इसीलिए जब पहले जब आपकी उम्र का बच्चा मैं था, तो हमारे यहां इसी तरह के बल्ब लगे हुए थे भाई। तब ये एलईडी का जमाना ही नहीं था, तो हम लोग तुरंत लाइट बंद कर देते थे। लेकिन अब 1/10 पे पहुंच गए, तो अब एलईडी जलती छूट भी जाती है, तो कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अमीर हो गए हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि पावर कंजम्पशन एक बल्ब में 1/10 टाइम्स चला गया।